नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग के परखचे उड़ा देगी। सचमुच, आपके दिमाग का दही कर देगी और आपकी सांसें रोक देगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज दिस राइड इज गोइंग टू बी वाइल्ड। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी माइंड बेंडिंग कहानियां आपको यही मिलेंगी। ये शानदार मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, इंग्लिश, ओरिजिनल, हिंदी और तमिल में। तो कहानी शुरू होती है लूसी से। लूसी एक अमेरिकन लड़की जो थाइपे में पढ़ रही है। उसकी लाइफ में आता है रिचर्ड, उसका नया बॉयफ्रेंड, जो उसे एक चाल में फंसाता है। रिचर्ड लूसी को मजबूर करता है कि वो एक ब्रीफ केस जिसमें CPH4 नाम का एक हाई वैल्यू सिंथेटिक नशीला पदार्थ है, मिस्टर जैंग तक पहुंचाए। मिस्टर जैंग एक साउथ कोरियन ड्रग लॉर्ड है और ये डिलीवरी रिजेंट थाइपे होटल में होनी थी। बेचारी लूसी जैसे ही होटल पहुंचती है, उसकी आंखों के सामने रिचर्ड को गोली मार दी जाती है। इससे पहले कि लूसी कुछ समझ पाती, उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसके पेट में CPH4 का एक बैग सिल दिया जाता है ताकि वो यूरोप तक इसकी तस्करी कर सके। मतलब शी बिकम्स अ ड्रग म्यूल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे पेट में एक जोरदार लात पड़ती है और वो बैग फट जाता है। CPH4 की एक बड़ी मात्रा लूसी के सिस्टम में घुल जाती है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अचानक लूसी को मिलती है अमानवीय शक्तियां। वो दूसरों के मन की बातें पढ़ सकती है, टेलीपैथी, चीजों को बिना छुए हिला सकती है, टेलीकिनेसिस, मेंटली समय में आगे पीछे जा सकती है और उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। अपनी इन नई शक्तियों का इस्तेमाल करके लूसी अपने कैप्टर्स को खत्म करती है और वहां से भाग निकलती है। लूसी सीधा पहुंचती है पास के ट्राई सर्विस जनरल हॉस्पिटल में अपने पेट से वो बैग निकलवाने। वहां उसे पता चलता है कि CPH4 नेचुरल रूप से गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में बनता है, बहुत ही कम मात्रा में, जो गर्भ में पल रहे बच्चे को डेवलप होने की एनर्जी देता है। जैसे जैसे लूसी की शक्तियां बढ़ती जाती हैं, वो मिस्टर जैंग के होटल वापस जाती है। उसके बॉडीगार्ड्स को पलक झपकते ही ढेर कर देती है, मिस्टर जैंग पर हमला करती है और टेलीपैथिकली उससे बाकी 3 CPH4 बैग्स ले जा रहे ड्रग म्यूल्स के लोकेशंस निकलवा लेती है। तो दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट देख रहे हैं ना? लूसी अब क्या करेगी? जानने के लिए बने रहिए। और हाँ, एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां लूसी मिलती है प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन और उनकी टीम से। लूसी ने प्रोफेसर नॉर्मन को कांटेक्ट किया। ओह, थैंक यू। तो क्या तुम मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में मिल सकती हो? मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं भी। मेरा मतलब, मैंने पहले भी जिक्र किया है, मिस लूसी के पास कारण है जो शायद हमेशा मेरे लिए रहस्य रहे। उन्होंने अपने दिमाग का एक विशेष हिस्सा अनलॉक कर दिया है जो हमें एक्सेस देता है उन पहले ना खोजी गई सेरेब्रल जोन तक। इसमें क्षमताएं हैं। क्या तुम हमें उदाहरण दे सकती हो? तुम्हारी बेटी गैब्रिएला 6 साल की थी, एक कार एक्सीडेंट में मर गई। वो नीली कार थी, लेदर सीट्स, उस पर एक इनकी रिसर्च ब्रेन की अद्भुत क्षमताओं पर थी। उसे अपनी कंडीशन समझने में मदद चाहिए थी। जब लूसी प्रोफेसर नॉर्मन से मिली तो प्रोफेसर पहले तो यकीन ही नहीं कर पाए। लूसी ने अपनी शक्तियों का छोटा सा नमूना दिखाया, चीजों को बिना छुए हिलाना, दूर बैठे लोगों के मन की बात पढ़ लेना, कॉम्प्लेक्स डेटा को पल भर में प्रोसेस कर लेना। प्रोफेसर नॉर्मन और उनकी पूरी टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो विज्ञान की किताबों से परे था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ह्यूमन ब्रेन इतना कैपेबल हो सकता है। लूसी ने उन्हें बताया कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। उसकी बॉडी तेजी से बदल रही थी और उसे डर था कि वो खुद को खो देगी या शायद कुछ और बन जाएगी। प्रोफेसर नॉर्मन ने कहा, लूसी, तुम्हारे पास जो ज्ञान है, जो समझ है, वो इंसानियत की सोच से बहुत आगे है। इसे दुनिया के साथ शेयर करो। लूसी मान गई। उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी नॉलेज, अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग प्रोफेसर नॉर्मन और उनकी टीम को देगी ताकि इयत इसे समझ सके, इसका इस्तेमाल कर सके। ये एक पल था दोस्तों, एक इंसान जो इंसानियत की सीमाओं को लांघ चुका था, अपना सब कुछ विज्ञान को सौंपने जा रहा था। लूसी प्रोफेसर नॉर्मन से मिलने पेरिस के लिए उड़ान भरती है। वो लोकल पुलिस कैप्टन पियर देल रियो से कांटेक्ट करती है ताकि बाकी 3 ड्रग म्यूल्स को ढूंढने में मदद मिल सके। फ्लाइट में वो थोड़ी सी शैंपेन पीती है, जिससे एक ड्रग इंटरैक्शन शुरू हो जाता है और उसके सेल्स अनस्टेबल होने लगते हैं। इस प्रोसेस को रोकने के लिए लूसी और CPH4 लेती है। कैप्टन देल रियो की मदद से लूसी बाकी बचे हुए ड्रग्स भी हासिल कर लेती है। प्रोफेसर नॉर्मन और उनके कोलीग से मिलकर वो अपनी सारी नॉलेज उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रोफेसर की लैब में लूसी समय और जीवन के नेचर पर बात करती है और कैसे इंसानों की अपनी इंसानियत ही उनकी समझ को सीमित कर देती है। उसके कहने पर उसे बाकी बचे तीनों CPH4 बैग्स का कंटेंट इंट्रावीनसली दिया जाता है और फिर जो होता है दोस्तों, वो आपकी कल्पना से भी परे है।
लूसी की ब्रेन कैपेसिटी तेजी से बढ़ने लगती है। उसका शरीर एक काले पदार्थ में बदलने लगता है जो लैब में मौजूद कंप्यूटर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर फैलना शुरू कर देता है और उनसे मिलकर एक विशाल सुपर कंप्यूटर बन जाता है। वो मेंटली समय और स्थान, स्पेस टाइम में एक यात्रा शुरू करती है, अतीत में, बहुत अतीत में, और पहुंच जाती है मानव जाति की सबसे पुरानी पूर्वज लूसी के पास। वो उसके साथ एक शांत पल बिताती है। दोनों एक दूसरे की उंगलियों को छूते हैं और फिर वो समय की शुरुआत तक जाती है, बिग बैंग देखती है। इसी बीच मिस्टर जैंग लैब में घुस आता है और लूसी पर बंदूक तान देता है जिसका शरीर वापस बन चुका था। वो लूसी के सिर पर गोली चलाता है, लेकिन उस वक्त तक लूसी अपनी ब्रेन कैपेसिटी का 100% इस्तेमाल कर चुकी होती है और गायब हो जाती है। वो स्पेस टाइम कंटिन्यू में विलीन हो जाती है। पीछे रह जाते हैं सिर्फ उसके कपड़े और वो काला सुपर कंप्यूटर। कैप्टन देल रियो अंदर आता है और जैंग को गोली मारकर खत्म कर देता है। प्रोफेसर नॉर्मन को वो सुपर कंप्यूटर एक ब्लैक फ्लैश ड्राइव देता है, जिसके बाद वो सुपर कंप्यूटर भी खत्म हो जाता है। देल रियो प्रोफेसर नॉर्मन से पूछता है, लूसी कहाँ है? तभी देल रियो का सेल फोन बजता है। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, मैं हर जगह हूं। और फिर लूसी की आवाज सुनाई देती है, जीवन हमें अरबों साल पहले दिया गया था, अब तुम जानते हो कि इसके साथ क्या करना है। तो कैसी लगी ये कहानी दोस्तों? है ना दिमाग हिला देने वाली? ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे दिमाग की असली क्षमता क्या है। जरूर देखिएगा नेटफ्लिक्स पर। तब तक के लिए अलविदा।